हम आज छत्तीसगढ़ ही कल सायंकाल पहुंचे हैं। और पहला तो कवर्धा में हनुमान जी के मंदिर का भूमि पूजन था। माँ भुवनेश्वरी आश्रम पहाड़ा वाली भुवनेश्वरी माता के मंदिर से हमारा बहुत ममत्व भी है और इस स्थान के प्रति बड़ी निष्ठा है। शीतलादायी रहा और ये पहाड़ा वाली माँ भुवनेश्वरी माता, बहुत पहले हमने रेशम कॉलोनी में यहाँ कथा की थी। उस वक्त पीछे में ही इसी मंदिर के पीछे में, उसके बाद में यहाँ से के प्रति बहुत भाव, यहाँ के लोग बहुत निष्ठा, भोले भाले लोग हैं। सतचंडी महायज्ञ चल रही है, अखंड ज्योति की स्थापना होनी थी, तो हमारे पास कथा के लिए समय नहीं था। तो हमने प्रार्थना की कि हम एक दिन का समय निकाल लेंगे, सो आ जाएंगे। ऐसी यात्रा बनाकर माँ कामाख्या से होते हुए कवर्धा में भूमि पूजन करते हुए यहाँ करके अब यहाँ से आगामी यात्रा के लिए हम निकलेंगे। कोई उद्देश्य विशेष नहीं, हिंदुओं को जगाना, सनातनियों को एक करना, अपनी बात हम रख रहे हैं। लोगों ने हमारा बना दिया कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू हिंदू करते हैं। हमारा उद्देश्य जो हमारे संविधान में लॉ है, अपने धर्म का प्रचार करना, बस वो हम अपना काम कर रहे हैं। सर, नक्सलवाद एक बड़ा मुद्दा है। आप नक्सल इलाके में आए हैं। गृह मंत्री जी ने कहा है कि 26 फरवरी मार्च के महीने में नक्सलवाद समाप्ति होगा। आपकी क्या विचारधारा है? क्योंकि जो नक्सल इलाके हैं सर, वहाँ पर सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। अमानवीय कृत्य जितने भी देश में चल रहे हैं वो निश्चित रूप से सबसे बड़ी चैलेंजिंग स्थिति है। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ कुछ पिछड़ने का एक मूल कारण यह भी रहा कि यहाँ नक्सलाइट एरिया रहा, और अभी वर्तमान में कुछ चीजें सुधार हो रही हैं। जिला मुख्यालय तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं, जिला मुख्यालय के आसपास भी पहुंच पा रहे हैं। गांव में नहीं जा रहे हैं, वहाँ के कुछ लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं। नक्सलवाद से ज्यादा खतरनाक है धर्मांतर। ये भी खतरनाक है, पर ये और ज्यादा खतरनाक है। नक्सलवाद में तो वो एक व्यक्ति विशेष को टारगेट करते थे, ये तो पूरे समाज को टारगेट कर रहे हैं, ये तो पूरे भारत को खोखला कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ को खोखला करना मतलब भारत को खोखला करना। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, प्रेम की भूमि है, शिवरी नारायण माँ शिवरी की भूमि है, माँ कौशल्या की भूमि है, जतमई घटारानी की भूमि है, दंतेश्वरी माता की भूमि है, बमलेश्वरी माता की भूमि है, पाड़ावाली भुवनेश्वरी की भूमि है। ऐसी भूमि पर अगर ये धर्मांतरण हो रहा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि हमको अपनी प्राचीन पद्धति, शिक्षा पद्धति को पकड़ना पड़ेगा। मिशनरियों के स्कूलों में अगर बच्चे जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका ब्रेन वॉश होगा। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके बल पर हमारी जो अभी तक की लड़ाई है, हमने पूरे भारत में सभी प्रदेशों में लगभग कार्य सेवा की, पूरे प्रदेशों में जाते, अन्य देशों में भी गए। कई देशों में हमने अपनी बात बहुत मजबूती के साथ रखी। लंदन की संसद में भी बात रखी, फिजी के उप प्रधानमंत्री के सामने भी अपनी बात रखी, वो भी कथा में आए। बहुत से देशों में, दुबई जैसे शहर जो इस्लामिक देश है, उस देश में भी अपनी हिंदुत्व की हमने बात रखी। हमें पूरी दुनिया में जहां जहां हम गए, हमें कभी चैलेंज हुए, विरोध हुआ, कुछ चीजें टास्क हुई, कई FIR की नौबतें आई, पर हमारी विजय हमेशा इसलिए हुई क्योंकि हमने कोई भी बात बिना तथ्य या फैक्ट की नहीं बोली। हमें तथ्य मिला, हमने रखा। तो शिक्षा पर अगर जोर दिया जाए, वो भी गुरुकुलम पद्धति पर जोर दिया जाए, तो धर्मांतरण बचेगा। हिंदू एकता के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। यहाँ के कुछ हमारे भारत के वो प्राण, जिन्हें प्राण कहा जाए, आदिवासी रहते हैं, और वन में रहने वाले वो सभी लोग रहते हैं जो प्रभु श्री राम के साथ रहे, वनांचली, वनवासी, आदिवासी, बहुत से उनमें संबोधन होते हैं। वो लोग भोले भाले होते हैं, सीधे साधे होते हैं, उनको छोटी सी लालच देकर के धर्मांतरण कर लेते हैं। सही सर्वोत्तम उपाय यही है कि धर्म गुरुओं को इनके पास जाना चाहिए। सर, बस्तर जो है काफी नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन जहाँ आदिवासी अंचल है, कई ऐसे इलाके में मिशनरी जो है घुसते जा रहे हैं। सब सर्वाधिक जो है धर्मांतरण के मामले बस्तर से ही है। क्या बस्तर में आपके लिए कुछ अलग प्रयास किए? हम आगामी समय में, आज हमने चर्चा की है, 2-4 प्रमुख जो प्रियजन है हमारे, उनके साथ बैठ के कथा करेंगे। कुछ जो हमसे जुड़े हुए आचार्य, पुरोहित और जो कथा में जिनकी स्पीच बहुत अच्छी है, उन आचार्यों से भी हमने चर्चा की है कि इस क्षेत्र में कुछ कथाओं का आयोजन, संवाद का आयोजन, उन लोगों को कैसे भी करके हमसे जोड़ा जाए। एक कांकेर क्षेत्र में कथा कर देंगे, एक जसपुर में हमारा विचार बहुत ज्यादा है। जसपुर में एक एशिया की सबसे बड़ी चर्च भी है, तो वहाँ हमारा बहुत ज्यादा विचार है कथा का। और उसके यहाँ के प्रमुख लोगों से हमारी बात, उन्होंने भी प्रार्थना की कि हमारे यहाँ आप कथा कीजिए। यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री, शायद उसी उनका होम डिस्ट्रिक्ट है, तो उन्होंने भी एक बार चर्चा हमसे की थी। हमने उनको कहा था कि हम करेंगे। अभी हम पदयात्रा के समय में व्यस्त हैं, आगामी समय में हम जल्दी ही जसपुर में कथा करेंगे। सर, आपने कहा है आज की
जो हिंदू है वो अलग है, इनको जोड़ने के लिए जो है आप यात्रा करेंगे, तो किस तरह की ऐसी चीज़? देखिए, हम परेशान और हिंदू इसलिए खतरे में है क्योंकि हिंदू एक नहीं, मुसलमान एक है, ईसाई एक, हिंदू एक नहीं है। हिंदू सिर्फ नाम का एक है। हिंदू हिंदू के साथ खड़ा नहीं है, हिंदू हिंदू के बिजनेस को बढ़ावा नहीं देता है, हिंदू हिंदुत्व के प्रति जागरूक नहीं है, हिंदुओं के पास अपनी खुद की शिक्षा नहीं, ना गीता का ज्ञान, ना रामायण का ज्ञान, ना उपनिषदों का ज्ञान, ना वेदों का ज्ञान। उनके पास बाइबल का ज्ञान है, मुसलमानों के पास कुरान का ज्ञान है, हिंदुओं के पास गीता का ज्ञान नहीं है। मुसलमानों में भी जातियां हैं, अंसारी, शिया, सुन्नी, एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते हैं वरना कटना मरना हो जाएगा, लेकिन उनके मजहब पर जब भी कोई बात उठती है तो वो सिर्फ मुसलमान बनते हैं। हम लोगों में ये बड़ी दुर्गति है, अगर किसी की घर की बहन बेटी के ऊपर अत्याचार भी हो जाए तो वो कहते हैं वो तो पंडित जी के साथ हुआ है, या ठाकुर के साथ हुआ, या वैश्य के साथ हुआ, या सेवक के साथ हुआ है। हम लोग हिंदू नहीं। इस बात को बहुत बारीकी से देखें तो ये सबसे बड़ा जहर है इस देश को तोड़ने की। इसलिए हमने एक प्रण लिया कि जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है। तो हम बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाएंगे, पैदल चलेंगे 160 किलोमीटर 21 नवंबर से 29 नवंबर तक, धीरे धीरे करके पूरे देश में इस यात्रा को निकालेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि कुछ क्रांति खड़ी होगी। देखिए, कोई भी क्रांति जल्दी खड़ी नहीं होती है। 1947 की जो आज़ादी की लड़ाई है उसमें भी लगभग 50 साल लगे हम लोगों को, क्योंकि इस देश में और आप लोगों को सोने की बहुत आदत पड़ी हुई है, पुराना है। तो आप लोगों की नींद तब उठेगी जब हम बार बार बाजे बजाएंगे, हिंदुत्व का बिगुल बजाएंगे। नक्सलवाद ये कहता है कि हम जो है आदिवासियों के साथ है, इस इलाके के लोगों के साथ है, लेकिन बार बार जब नक्सलवाद जो पर्चा जारी करता है उसमें हिंदुत्ववाद की बात लिखता है, ब्राह्मणवाद की बात लिखता है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हिंदुत्व इस देश का प्राण है। नक्सलवाद वाले लोग क्या कहते हैं हमें उस बारे में, हमें अब आज तक इस विषय में हमने बहुत ज्यादा कोई ज्ञान अर्जन नहीं किया, ना कोई आर्टिकल पढ़ा है। इतना हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रवाद सर्वोपरि है, राष्ट्रवाद से बड़ा कोई बात नहीं, राष्ट्र से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर आपके दिल में देश के प्रति प्यार नहीं और देश के लोगों के प्रति प्यार नहीं तो आपको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। 100 की यात्रा क्या छत्तीसगढ़ में भी आएगी जो करने वाले? अब आप बुलाओ तो आइए गुरुजी। आ जाएंगे हम, क्या दिक्कत है, थोड़ा दम तुम भी तो लगा लो। देश का गृह मंत्री 2026 तक नक्सल खत्म करने की बात करी, क्या आप भी जो धर्मांतरण है उसको रोकने के लिए कुछ? हम ऐसी डेट तो फिक्स नहीं कर पाएंगे, आपके जैसे लोग जब बहुत आगे मुखर होकर के आएंगे फिर डेट फिक्स कर पाएंगे, क्योंकि अभी आप सिर्फ क्वेश्चन पूछने वाले बने हुए हैं। जिस दिन आप हमारे जैसे जवाब देने लगेंगे उसी दिन हमारे देश में धर्मांतरण रुक जाएगा। पंडित जी, आप क्या बचपन से यही बनना चाहते थे कि कुछ और बनना चाहते थे? तुम क्या बनाना चाहते हो, नचैया? आपकी इच्छा पूछ रहा हूँ साहब कि आप सब गॉड गिफ्टेड है। हमारा ऐसा कोई सपना नहीं था, ड्रीम नहीं था। हमारा सपना सिर्फ ये था कि हमें अपने गुरु की परंपरा को आगे बढ़ाना है। बचपन से हमने कोई सपने नहीं देखे, 2 रोटी के सपने देखे हैं, वो खा रहे हैं।